हेलो दोस्तों, मैं ही हूँ असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस का जो थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम लेने वाले हैं अगले संडे। इसी का पैटर्न आप लोग को दिखा रहे हैं। और इससे पहले हम सोशल साइंस का जो बुकलेट सिस्टम से हम एग्ज़ाम लिए हैं, तो वो मेरा क्या था कि बच्चों को जब पढ़ाए हैं तो वो एग्ज़ाम लिए, लेकिन हमको पता है सर कि जो अभी प्राकृतिक आपदा है उसको हटाया गया है सिलेबस से। लेकिन हम क्वेश्चन बना हुआ था पहले का, और बच्चों को जब पढ़ाए हैं तो उसका लिए इसलिए एग्ज़ाम ले लिए। और इसके पहले भी हम कोई एक वीडियो में बताए भी हैं कि इसका कैसे कैसे सोशल साइंस का सिलेबस है, उसके बारे में भी बताए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो सब वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। और एक बात हम बोलेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको तैयारी नहीं करना है। हो सकता है उसी क्वेश्चन को आपको घुमा के आ जाए, या तो अभी तक क्या पता कि सिलेबस का कैसे क्या होगा कि पहले का जो पैटर्न था उसी पैटर्न में पूछा जाए। क्योंकि फ्री टेस्ट जो लिया गया था, जो टेस्ट एग्ज़ाम लिया गया था, फ्री टेस्ट नहीं, जो टेस्ट एग्ज़ाम, वही उस एग्ज़ाम में तो पूरा सिलेबस आपका पहले जैसा ही था। लेकिन जब उसके बाद जो उसका नेट में दिया हुआ था, या तो अभी जो प्री बोर्ड लिया गया था, इसमें थोड़ा सा उसका चेंजिंग किया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग जहाँ तक बेस मानते हैं टेस्ट को, ठीक है। अगर चेंज भी होगा तो कोई बात नहीं है। आपको अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, उसमें उस सबको तैयारी नहीं कीजिए। जो जिसको आपको लगता है कि आएगा उसी का तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग बताएंगे साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, साइंस का थोड़ा सा क्वेश्चन टेस्ट तक तो ठीक था। अभी फ्री टेस्ट या मॉक टेस्ट या प्री बोर्ड जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। तो इसमें देख लीजिए, भौतिक और रसायन विज्ञान से 50 नंबर का रहेगा, जीव विज्ञान से आपका 30 नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए, एक का एक में जो है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। उदासीन विलयन का pH मान क्या है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम एक बार पहले बता भी है, जो जिसमें हम साइंस का आंसर बता रहे थे उस क्वेश्चन में बताए हैं, और इसका क्वेश्चन हम फिर आपको बता देंगे और एक बार, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम बताए, नाम क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। प्रथम समूह में कितने तत्व है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक सच्चो किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस केंद्रों के बीच रखा जाए। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है। धातु एवं अधातु के दो रासायनिक गुणों में अंतर लिखे। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बतावे या ज्ञात कीजिए। उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। ओम किस राशि का मात्रक है। जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन पर गर्म करने से क्या होता है। अथवा में इसमें क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। इस सबका सामान्य नाम क्या है, जैसे CaOH का होल 2 है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद फिर 10 जल है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका सबका सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम भड़का हुआ चूना कह सकते हैं। ये आपका एक तो कास्टिक सोडा है, और एक आपका ये है खाने वाला सोडा है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 वाट शक्ति अनुताप का एक विद्युत बल
तंतुर किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा उनुक तक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम एवं दानहस्त नियम को लिखें। इथेनॉल से इथेनोइक अम्लों में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन किससे कहते हैं? एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह एक अथवा से क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है कि दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ चित्रों में जो छपा गया उसके आधार पर एक प्रश्न का उत्तर देने बोला। 16 नंबर, तांबे के एक प्रमुख आयस का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस आयस को तांबा धातु के निष्कर्ष का समीकरण निम्न लिखिए। इस धातु के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटाई किससे बनाएंगे? यहाँ अथवा से क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एसिटिलीन, फॉर्मिक अम्ल, प्रोपेनॉन और हेक्सेन और प्रोपेनॉल। यहाँ से आपका जीव विज्ञान शुरू होता है। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है 17 नंबर में, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होते हैं? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? जीव जनन क्यों करते हैं? मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखिए। निषेचन किससे कहते हैं? सौर ऊष्मांक क्या है? ओजोन क्या है? यह कि किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? हम जल प्राणी का संरक्षण कैसे करते हैं? रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र दर्शाता है। एक्स और जेड के नाम लिखिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। समजात अंग की परिभाषा लिखिए। यह विकास के समर्थ में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करता है? प्रकृति में नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बतावे। यहाँ तो बस क्वेश्चन रहेगा। प्लेनियरिया की बाहरी बनावट का नामांकन चित्र बताए। यह विकास के किस तत्वों की ओर संकेत करता है? यहीं से क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले संडे जो आ रहे हैं, इस संडे में हम इसका एग्ज़ाम लेंगे और इसको तो भी हमको फिर ये बनाना है कि इसमें बुकलेट सिस्टम करना है और इसी को बुकलेट सिस्टम करने के बाद फिर उसमें आंसर लिखा रहेगा, या तो इसके पहले भी हमको आप आंसर बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।